को सीधी धमकी दे दी है। जी हाँ, सीधी धमकी कि अगर इसराइल को हथियार दिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। क्या रूस अब ईरान के साथ जंग लड़ेगा इसराइल और अमेरिका के खिलाफ? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है? बताऊंगी आज के इस वीडियो में आपको। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है और दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई, और बीच में अरब देशों का तेल और तख्ते वाला खेल। क्या अब खमेनेई के मामले में भी अरब मुल्क चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे? क्या वाकई अमेरिका और ब्रिटेन ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? और क्या अरब देश फिर एक बार बिरयानी पार्टी में जुट जाएंगे? सारे सवालों के जवाब खबरों के साथ आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। बहुत कुछ खास इसराइल और ईरान के युद्ध से जुड़ी अपडेट सुबह सुबह आपके लिए लेकर हाजिर हूं दोस्तों, बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश कि लाइक जरूर से कर दिया करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। क्या रूस ईरान के साथ मिलकर इसराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ सकता है? ये बात इसलिए कह रही हूं दोस्तों क्योंकि रूस की कड़ी चेतावनी आई है अमेरिका को लेकर कि अमेरिका होश में आ जाओ। रूसी विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है, आपकी स्क्रीन पर बयान आप देख सकते हैं। इस बयान में कहा गया है कि हम अमेरिका को चेतावनी देते हैं कि इसराइल को सैन्य मदद मत देना, अगर दी तो परिणाम अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है, रूस ईरान के साथ खड़ा है। खुलकर ये बात अब साफ हो गई है दोस्तों। क्या अब ये सिर्फ ईरान बनाम इसराइल का युद्ध न रहकर ईरान प्लस रूस बनाम अमेरिका प्लस इसराइल की शक्ल ले सकता है? आपको क्या लगता है, क्या ये युद्ध वाकई में ईरान प्लस रूस बनाम अमेरिका प्लस इसराइल की शक्ल लेने वाला है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखेगा। ईरान ने इसराइल की नींद उड़ाकर रख दी है दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। तस्वीरें सामने आई है, ईरान के पश्चिमी प्रांत हामेदान में एक इस्राएली ड्रोन को मार गिराया गया। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें भी है, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो ड्रोन है उसके टुकड़े टुकड़े आप देख सकते हैं कि होकर जमीन पर बिखर गए। एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रोन के चीथड़े उड़ गए हैं। तस्वीर में साफ तौर पर आप इस वीडियो तस्वीर से समझ सकते हैं कि किस तरह का नुकसान इस्राएली ड्रोन को ईरान ने पहुंचाया है। दोस्तों, चोर ही सवालों से घबराता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जब कोई चोरी करता है उससे कुछ सवाल करो तो वो घबराता है, और इसराइल भी इस वक्त वही कर रहा है। एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। पत्रकार ने इस्राएली अधिकारी से सवाल ये पूछा कि आपके पास परमाणु हथियार है, ईरान को क्यों नहीं रखने देते? जवाब ये मिला कि होलोकॉस्ट याद है। पत्रकार ने फिर कहा कि यही तर्क है, तो अधिकारी ये कहने लगा कि इंटरव्यू बंद करो। अब सोचिए दोस्तों, इसका जवाब भी वो दे सकता था। अगर वो सही है तो जवाब क्यों नहीं दिया, लेकिन इंटरव्यू बंद करने की बात कह दी गई इस्राएली अधिकारी द्वारा। मतलब साफ है कि इस्राइल चोर है, उसके दिल में खोट है दोस्तों, इसीलिए वो सवालों से बचता है। अब अगली खबर पर आते हैं। तीन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में है। F-22, F-16, C-130 जैसे खतरनाक फाइटर जेट्स उड़ान भर चुके हैं। जॉर्डन, तुर्की, यूरोप, हर जगह पर अमेरिका ने अपने हथियार तैनात कर दिए हैं। कहा यह जा रहा है दोस्तों, रात में ही तैनात कर दिए थे हथियार, और फाइटर जेट्स उड़ान भी रात को ही भर चुके थे। और अब बड़ा सवाल जिसके बाद ये खड़ा हुआ कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला कर लिया है इसराइल के लिए, इसराइल के सपोर्ट में। अमेरिका ने अपने सबसे घातक फाइटर जेट्स F-22 रैप्टर को मिडिल ईस्ट भेज दिया है, रात को ही भेज दिया। ये जेट्स आपको बता दें कि मुआफाक साल्टी एयरबेस जॉर्डन में जो है वहां पर उतरेगा या उतर भी चुका होगा दोस्तों, जहां से ईरान पर हमला किया जा सकता है। इसके साथ हैं KC-46 टैंकर जिसका कॉल साइन है गोल्ड XX, यानी कि अब आसमान में गोल्डन जंग की तैयारी है। अमेरिका के F-16C फाइटर जेट्स अब तुर्की भी पहुंच गए हैं दोस्तों, और ये जेट्स अब इसराइल की मदद के लिए तैनात किए गए हैं। यानी कि अब अमेरिका, तुर्की, जॉर्डन और सऊदी अरब तीनों तरफ से ईरान को घेर रहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर USS फोर्ड यूरोप भेज दिया है।
अब 3 अमेरिकी कैरियर ईरान और इसराइल के बीच खड़े हैं। वहीं इसराइल के हेज़ेरिम एयरबेस से जो है C-130J एयरक्राफ्ट 665 ने उड़ान भरी है। ये वही जगह है जहां पर अमेरिका और इसराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर है। इस उड़ान को देखकर माना यह जा रहा है कि या तो सीक्रेट मिलिट्री मिशन शुरू हो गया है या वीआईपी इवैक्यूएशन यानी कि बड़े नेताओं को निकालने की तैयारी है। अगर अमेरिका ने हमला कर दिया तो रूस क्या करेगा? अगर जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब मिल गए तो ईरान कैसे बचेगा? ये सवाल दोस्तों बड़े हैं। अब देखते हैं कि आगे होता क्या है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही बगावत उठी है दोस्तों, बगावत की आवाज उठ रही है। नो वॉर विद ईरान वहां पर कहा जा रहा है। अमेरिका की पूर्व इंटेल एनालिस्ट और शांति समर्थक जोसेफिन गिल्बो का बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान से जंग मत छेड़ो, ट्रंप जानबूझकर माहौल बिगाड़ रहा है, असली जंग अमेरिका के अंदर ही है। उन्होंने ये बात कही है। यह बयान साबित करता है कि अमेरिका के अंदर भी ईरान पर हमले को लेकर समर्थन बटा हुआ है। अब बात दोस्तों अरब देशों की बिरयानी डिप्लोमेसी की करते हैं। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिक तैनात हैं। तुर्की, जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, यूएई, ओमान, मिस्र, हर देश में अमेरिकी बेस है। आज ईरान अकेला लड़ रहा है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। और याद है ना 2003 का इराक की बमबारी जब हुई थी, तब भी अमेरिका ने सऊदी अरब के बेस से हमला किया था। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी उस वक्त मारे गए थे और अरब देशों में शांति से बिरयानी खाई गई। उस वक्त अमेरिका की वायु सेना ने सऊदी अरब के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर इराक पर बमबारी की थी। सद्दाम हुसैन और गद्दाफी को जंग में मारा गया था। तब अरब देश, जैसा कि मैंने कहा, कि बिरयानी खा रहे थे। ईरानी सर्वोच्च नेता अली खमेनी पर भी अब चुप रहेंगे, ये सवाल है। ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका इन देशों का मिलिट्री बेस इस्तेमाल करेगा। इन देशों को ना भाईचारा दिखता है ना इस्लाम। इनका धर्म सिर्फ कुछ चीजें ही हैं, वो है दिनार, तेल, डेट्स और तख्त। सोशल मीडिया पर लोग अब ये बातें कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों खबर यह भी है कि ब्रिटेन भी मैदान में कूद पड़ा है। जी हाँ, ब्रिटेन भी मैदान में कूद पड़ा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, न्यूज़ 24 की खबर है। इस खबर में ये बताया गया है कि ब्रिटेन ने अपने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट भेज दिए हैं। डिफेंस सेक्रेटरी जॉन हेली बोले हैं ये कि साइप्रस और ओमान में मौजूद ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा के लिए है और जरूरत पड़ी तो हमारे साथियों के लिए भी, यानी कि साथी का मतलब अमेरिका और इसराइल। दोस्तों इतिहास याद रखेगा कि अमेरिका ने उस नेता नेतन्याहू, उस प्रधानमंत्री नेतन्याहू का साथ दिया जिसके हाथ हजारों मासूम बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के खून से सने हुए हैं, रंगे हुए हैं। ट्रंप ने खुला ऐलान अभी किया है दोस्तों कि मैं नेतन्याहू से रोज बात करता हूं। मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैं रोज नेतन्याहू से, बड़ी बेशर्मी से कहा, बताया कि मैं रोज नेतन्याहू से बात करता हूं और मैंने कहा है कि जो कर रहे हो करते रहो। मतलब साफ है, ट्रंप पूरी तरह से इसराइल के साथ खड़े हुए हैं और ईरान के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वहीं दोस्तों खमेनी ये कह चुके हैं कि अमेरिका ने जंग में अगर दखल दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बुधवार रात ही ईरानी टीवी पर एक धमाकेदार संदेश प्रकाशित हुआ जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी ये बोले कि अगर अमेरिका ने जंग में दखल दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम किसी की धमकी से डरते नहीं हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन ट्रंप ने फिर उकसाया। उसने कहा कि हमें पता है खमेनी कहाँ छिपे हैं, हम उसे मारना नहीं चाहते, बस सरेंडर चाहिए। जवाब आया ट्विटर से। खमेनी ने लिखा कि हम आतंकवादी इसराइल को जवाब देंगे और रहम नहीं करेंगे, जंग अब शुरू है। इसके बाद अब हाइफा को ईरान की चेतावनी आई है दोस्तों, तुरंत खाली करो, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। ईरान की IRGC ने इसराइल के हाइफा शहर के एक हिस्से के लिए इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। साफ ये चेतावनी है कि अगर तुम इस इलाके में रुके, लोगों से कहा गया है, तो अपनी जान के खुद जिम्मेदार होगे। मतलब ईरान अब सिर्फ डिफेंस में नहीं, काउंटर अटैक के मूड में है। इसी के साथ खबर है कि ईरानी राजधानी तेहरान के आसपास इसराइली हवाई हमले हुए हैं, कई इलाके में धमाके हुए हैं, इमरजेंसी अलर्ट जारी किए गए हैं। तस्वीर भी सामने आई है, देखिए आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें।
इजरायली आर्मी के प्रवक्ता ने यह कहा है कि हमने ईरान के 3 अटैक हेलीकॉप्टर को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और दूसरी तरफ ईरान ने कौम और तेहरान हाईवे पर मोसाद एजेंट की धरपकड़ को जारी रखा हुआ है। एक वैन में विस्फोटक लेकर भाग रहे मोसाद एजेंट को कौम और तेहरान हाईवे पर ईरानी सुरक्षा बलों ने घेर लिया, पीछा हुआ, गोलीबारी हुई और एजेंट आखिरकार पकड़ा गया। दोस्तों, धरपकड़ ईरान में जारी है। मोसाद के एजेंट्स की कड़ी कार्रवाई की जा रही है, छापेमारी भी चल रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, लाइक बटन प्रेस करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।